अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस शख्स को गुनाहों से तौबा करने की तौफीक दे और वो शख्स तौबा कर ले, अब तौबा करने वाले शख्स को ये कैसे मालूम पड़ेगा कि उसकी तौबा कबूल हुई है कि नहीं हुई? क्योंकि तौबा करने पर ना तो हमें कोई लेटर मिलता है, ना ही कोई सर्टिफिकेट मिलता है, और ना ही हमारे मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आता है कि भाई तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है और तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई। ये इस दुनिया के अंदर मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है कि हमें हमारी तौबा का स्टेटस पता चल जाए कि वो तौबा कबूल हुई है कि नहीं हुई। और ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा फजल है, करम है, उसकी बड़ी रहमत है हम पर कि उसने ये सारी की सारी चीज़ें छुपा कर रखी हैं, इस राज को अपने पास रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स हज के लिए जाता है, लाखों रुपए लगा के जाता है, अपनी पूरी फैमिली को ले जाता है, करोड़ों रुपए लगाता है, जब हज करके वापस आता है, उसके वापस आने पर उसको पता चले कि भाई तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ, तो उस पर क्या बीतेगी, उस पर क्या गुजरेगी? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये मेहरबानी है कि उसने इस राज को अपने पास छुपा के रखा हुआ है। क्योंकि हमारे जितने भी आमाल हैं उनकी जज़ा और सज़ा, उसका हिसाब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के रोज़ करना है। और जो शख्स पास हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, वो तो नारे मारता फिर रहा होगा, और जो शख्स फेल हो जाएगा, नाकामयाब हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, वो अपना नामा अमाल छुपाए हुए फिरता होगा। लेकिन जो चीज़ 100% कन्फर्म है, जिस पर तौबा करने वाले और माफ़ी मांगने वाले का यकीन पुख्ता होना चाहिए, उसका ईमान पक्का होना चाहिए, वो क्या चीज़ है? वो है रब की रहमत। सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवा रहा है, कुल या इबादिल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, तुम गुनाह कर कर के थक चुके हो, तुम्हारे अंदर अब वो हिम्मत नहीं रही, जिस्म में ताकत नहीं रही, कोई कशिश भी नहीं रही गुनाह करने की। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अगर तुम अभी भी तौबा कर लोगे, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ कर देगा। और देखें, सिर्फ गुनाह माफ नहीं कर देगा, हदीस में आता है कि जो शख्स अपने गुनाहों से पक्की तौबा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना सिर्फ उसके गुनाह माफ करता है, बल्कि उन सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। अल्लाह अकबर। तो जो माफ़ी मांगने वाला बंदा है, जो तौबा करने वाला मोमिन है, उसको रब की रहमत पर 100% यकीन होना चाहिए कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग रहा हूँ तो वो माफ़ कर देगा, वो बड़ा गफूर रहीम है। तो मोमिन दो हालतों में है, एक खौफ और दूसरा उम्मीद की हालत। जिस शख्स को खौफ भी हो, डर भी हो कि कहीं अल्लाह ताला मुझे पकड़ ना ले, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सज़ा ना दे दे, और अल्लाह ताला गफूर रहीम भी है, मुझे माफ़ भी कर सकता है। जो शख्स इस हालत में हो कि उसको अपने गुनाहों का खौफ भी हो और रब की रहमत पर उम्मीद भी, जो शख्स जिस चीज़ की उम्मीद रखता है अल्लाह ताला से, वो उसको अता फरमा देता है, और जिस चीज़ का डर होता है, खौफ होता है, अल्लाह ताला उस डर से और खौफ से उस बंदे को बचा लेता है। तो मोमिन जो होता है वो बेखौफ नहीं होता, अपने गुनाहों से बेखौफ नहीं होता, वो डरा रहता है और रब की रहमत की उम्मीद पर वो गुनाह भी नहीं करता। अब बात तो वही है कि तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई। यहाँ पर उलमा कराम ने तौबा की कबूलियत की कुछ अलामात बताई हैं। नंबर 1 कि गुनाह से तौबा करने के बाद उस गुनाह की दिल में नफरत पैदा हो जाए। नंबर 2, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठे और बुरे लोग जिनकी वजह से ये गुनाह सरजद हुए हैं उनको छोड़ दे। नंबर 3, नेकियों से प्यार हो जाए और गुनाह से नफरत हो जाए। तो ये वो अलामात हैं। अगर आप तौबा करने के बाद आपको नेकियों से प्यार हो जाता है, गुनाहों से नफरत हो जाती है, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना शुरू हो जाते हैं, बुरे लोगों को छोड़ देते हैं, तो मान जाइए, तो यकीन रखिएगा आपका ईमान अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके गुनाह माफ़ कर दिए हैं और आपकी तौबा के समरात आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं।
تو بندے کا یقین اور ایمان اس قدر پختہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور ہر وہ شخص جس سے گناہ ہو جائے، انسانی فطرت ہے، کمزور ہیں، وہ اللہ کی طرف توبہ کرے اور اس چیز پر اور اللہ رب العزت کی رحمت پر امید رکھے، اور امید رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے۔ آج تک ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، ہم اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ان گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنے حضور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین۔